हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अपने खेत पे धानों में घास वाली दवाई की स्प्रे करने, क्योंकि घास बहुत ही ज़्यादा हो गई है। अभी आपको मैं वीडियो क्लिप में दिखाऊंगा कि घास बहुत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए उसकी स्प्रे कर दें, नहीं तो धान दम नहीं दे पाएगा। इसी वजह से घास की स्प्रे हमें करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए ब्लॉग को शुरू करते हैं। और 8 बज गए हैं और फटाफट से स्प्रे कर दें, क्योंकि फिर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए अभी। तो दोस्तों, ये रहा अपना खेत और इसमें घास हो गई है, ये देखिए। अंदर चल के अभी मैं दिखा दूंगा। तो फटाफट से हम दवाई का घोल बना लें। पापा दवाई काट रहे हैं, घोल बनाएंगे। ये है दवाई धानों के लिए। और पहले विस्डम 2 दवाई दी हैं। एक तो ये है, ये एक पापा घोल रहे हैं, एक ये है दवाई, ये भी घास की ही है। ये दोनों मिला के हमें करनी है, अलग अलग घोल बनाना है। ये नाप के लिए नाप के बनानी पड़ेगी। 8 टंकी बनानी पड़ेगी ना। पानी में ले लेंगे बाद में। ला पानी लाओ। 8 बीघा खेत है ये, तो हमको 8 टंकी बनानी पड़ेगी। बाकी ये 2 अपनी स्प्रे करने वाली टंकी ले आए हैं। एक ये है और एक ये है। इसमें पानी भर के लाए हैं। इन दोनों में भी पानी भरा हुआ है। फटाफट से दवाई घोल लें, फिर स्प्रे का काम चालू करेंगे। ये वाली दवाई का घोल बना लिया है। ये है 8 टंकी। और अब इस वाली दवाई का घोल बनाएंगे, क्योंकि दोनों दवाई का घोल अलग अलग बनाना है। ये है। अब इस दवाई का 8 टंकी घोल बना लेते हैं। दोनों का 8-8 टंकी बनाना है। 8 सही है। इन दोनों दवाइयों को घोल लेते हैं अच्छी तरह से। दोनों दवाई घोल ली हैं और घोल तैयार कर लिया है अच्छी तरह से। और अब हम स्प्रे वाली टंकी है ये, इस दोनों में पानी भरा हुआ है, क्योंकि फुल भर के लाए हैं। अब इन दोनों टंकियों में एक एक, जो हमने अभी नाप के लिए वो बोतल काटी है छोटी वाली, उससे एक एक टंकी दोनों में डाल लेंगे। ये भी फुल भरी हुई है। तो दोनों दवाई में से एक एक शीशी ये दवाई डाल लेते हैं। बस बस वो वाली दवाई तो डाल ली है। अब डालेंगे ये वाली दवाई, जो उठा लो। थोड़ी थोड़ी लियो। बस सही है। इसमें भी डाल लेते हैं एक डिब्बी। बस में दवाई पड़ गई है। अब इसे करते हैं बंद। और इसको भी बंद करेंगे। अभी एक टंकी पापा ले जाएंगे, एक लेके चलूँगा मैं। पापा के लिए टंकी लदवा दी है, अब ये वाली ला दूँगा मैं। तो फटाफट से लाद लेते हैं। वो वाली टंकी सही चल रही, मगर ये वाली टंकी दिक्कत दे रही है। पता क्या दिक्कत है? ठाड़ी धार दे रही है, और जब इसे हम ऐसे कर रहे हैं तो ये बंद हो रही है।
तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा घर, क्योंकि ये है जो इतनी चीज़ जिससे ये फुहार बनाती है। क्योंकि यार धानों में जो होती है वो फुहार बनती है, वो तब स्प्रे की जाती है, और गन्ना में ऐसी पतरी धार से हो जाती है, इसीलिए हमें ये चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी जाते हैं घर, हमारी वाली जो टंकी है उसकी ये निकाल के लाते हैं, इसे कहते हैं नोजल। तो ये लेके आते हैं, फटाफट से घर जाके ये चेंज कर लेंगे, फिर वो वाली सही चलेगी, फिर फटाफट से इस वाली टंकी से भी स्प्रे करेंगे। बाकी तब तक पापा कर रहे हैं एक टंकी से स्प्रे। तो दोस्तों अब हमें जाना पड़ रहा है घर, क्योंकि नोजल दूसरी वाली लेके आनी है। यार धूप हो रही है, ज़्यादा धूप हो जाएगी, फिर स्प्रे कर नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर से धूप लगेगी और फिर दवाई होती है वो यार महक मारती है बहुत ज़्यादा गर्मी में। बिल्कुल दवाई जो कीटनाशक दवा है वो बिल्कुल सिर पे को चढ़ती है गर्मी में। ये तो जितने भी किसान भाई हैं उन्हें पता होगा। इसलिए स्प्रे का काम जो होता है वो सुबह सुबह होता है, जल्दी जल्दी, जिससे कि सुबह सुबह कर दो और पूरी दोपहरी आराम से स्प्रे के लिए मिल जाए, तो दवा जो होती है वो आराम से फसल में असर करती है। तो इसीलिए हम जल्दी से आए थे सुबह सुबह, तब भी थोड़ा लेट हो गए, 8 बजे तक आ पाए। वैसे 6 बजे आ जाते खेत में, 6 या 7 बजे, तो अब तक स्प्रे हो गई होती। चलो कोई बात नहीं, 1 घंटा लगेगा। तो हम फटाफट से घर पे चलते हैं और घर पे से वो नोजल लेके आएंगे और फटाफट लगाएंगे टंकी में और फिर जल्दी से स्प्रे कर देंगे। तो चलते हैं फटाफट से घर पे। तो ये वाली नोजल घर से ले आए हैं, ये हमारी वाली टंकी की है दूसरी वाली। तो इसे फटाफट से उसमें फिट कर लेते हैं, वो वाली निकालते हैं जल्दी से। उसमें पता क्या दिक्कत है उस वाली नोजल में, ये वाली नोजल है ये, इसमें ये ग्रुप जो हैं ये पूरे खुले हुए हैं सही, और उसमें बंदे अभी दिखाता हूँ मैं। तो फटाफट से इसे खोलते हैं। इसमें मैं आपको एक बार प्रॉब्लम दिखा दूँ कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से खोल ली, ये देखिए इसमें जो है ये ग्रुप पता नहीं क्यों भर गए हैं, इसी वजह से फुहार नहीं बना पा रही है। तो कोई बात नहीं, वो वाली ले आए हैं, अब इसे रख देते हैं एक साइड में। और जो ये वाली है इसे हम इसमें लगा लेते हैं। इसे एक बार धुलने में मिट्टी लग गई इसमें। ओके, साफ हो गई है बिल्कुल भी। इसे लगाते हैं इसमें। अब इस पे ऊपर की इसमें ये होती है, ये कस लें। तो अपनी कस के रेडी हो गई है नोजल। अब इसे एक बार चला के ट्राई करते हैं। ये देखिए ये सही है बिल्कुल भी, ऐसी फुहार बननी चाहिए। देखो सही है ना। अब फटाफट से इसे बंद करें। ये देखिए यहाँ पर घास है। ये देखिए यहाँ पर घास हो गई बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हमें स्प्रे करनी पड़ रही है। यहाँ पर देखो बहुत घास है जी, इसी वजह से हमें स्प्रे करनी पड़ रही है, क्योंकि ये घास बड़ी हो जाएगी फिर धान दम नहीं दे पाएगा। टंकी में पानी ख़त्म हो गया और 4 टंकी हमने फिनिश कर दी हैं, मतलब 4 टंकी भर के पानी से और दवाई मिला के हमने स्प्रे कर दी है, जिसमें हमारा अभी आधा खेत नहीं हो पाया है। देखते हैं 8 टंकी हो पाती या नहीं, वैसे तो हो जाएंगी, क्योंकि 1 बीघे में 1 टंकी आराम से हो जाती है। तो 4 टंकी कर दी हैं और अब पापा लेने गए उधर पानी, पास में एक तालाब है, वहाँ से पानी लेके आएंगे और फिर फटाफट से फिर टंकी भरते हैं और फिर करते हैं स्प्रे। दोस्तों देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बिल्कुल पसीना से नहा गया है पूरा चेहरा नहा गया है पसीना से, पसीना ही पसीना हो गया पूरे चेहरे पे। तो उतारते हैं टंकी और पानी इसमें भरते हैं और उसके बाद दवाई मिला लें। और अभी हमें 2-3 दिनों बाद इसमें एक स्प्रे और करनी पड़ेगी। पता क्यों, मैं बताता हूँ कारण आपको। ये देखिए ये पौधा है,
इसमें ये देखिए सूड़ी लग रही है, तो इसकी भी स्प्रे करनी पड़ेगी। अभी तो घास की कर रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास है जी। फिर करेंगे सूड़ी की स्प्रे। और जो हमने खाद और जो दवाई लगाई थी उसका थोड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है, क्योंकि देखिए धान सही हो गए हैं काफ़ी। और ये पेड़ों के नीचे ये छाँव में रहते हैं ना धान, इस वजह से इधर ज़्यादा धान मुरझाएगा नहीं, मतलब ज़्यादा कल्ला नहीं देगा। और ये जो है लाख लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है धानों की। उधर देखिए छोटे छोटे लग रहे हैं, मगर इधर एकदम बढ़ गए हैं धान। कोई बात नहीं, फिर से टंकी भर के स्प्रे करना शुरू कर दी है। और 2 टंकी बची हैं अभी, देखते हैं इन 2 टंकियों में कितने खेत में हो पाती है। फिर 2 टंकी बची हैं और फिर उन दोनों में देखते हैं पूरा खेत हो पाएगा या नहीं, तो फटाफट से करते हैं स्प्रे। 2 टंकी दवाई बची है, अब 1 टंकी इसमें डाल लेते हैं, 1 रह जाएगी। और खेत भी थोड़ा सा ही रह गया है, हो जाएगी 8 टंकी आराम से। 1 टंकी और बनानी पड़ेगी, 1 रह गई है। एक यहाँ से इधर तक खेत में हो गई है स्प्रे, और इधर बची है, और टंकी बची हैं 2 अभी। देखते हैं हो जाएगी इतने में, क्योंकि इतनी तो हो गई है। अब चलते हैं फटाफट शुरू करते हैं। अब बची हैं जी लास्ट 2 टंकी, 2 ही टंकी दवाई रह गई, फिनिश। ये बोतलें फेंकी मत ला। ये क्या हुआ ये? नहीं दोनों टंकियों में दवाई डाल ली और फिनिश हो गई दवाई। अब फटाफट से ये दोनों टंकी छिड़क लें। आपको एक बार घास चेक करा देते हैं, देखो है कितनी घास है यार। धान तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, उधर को तब भी थोड़ा धान दिख रहा है, इधर तो धान बिल्कुल दिख नहीं रहा है, घास बहुत। देखते हैं दवाई असर कर पाती है या नहीं, दूसरी वीडियो में इसका रिजल्ट दिखाएंगे आपको। स्प्रे का पूरा काम फिनिश हो गया है, और इधर पापा सब सामान इकट्ठा करके रखना है। तो दोस्तों स्प्रे का काम हो गया है फिनिश, पूरे खेत में स्प्रे हो गई है। और हमने 8 टंकी बनाई थी, 8 टंकी पूरी हो गई। थोड़ी सी आधी टंकी बच गई थी, वो जिधर ज़्यादा घास थी उधर मार दी है, बाकी पूरे खेत में स्प्रे हो गई है। और दोस्तों टाइम होने जा रहा है 11 बज गए हैं, और हम सुबह 8 बजे के आए हुए थे और 11 बज गए हैं। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है यार, खेतों में तो गर्मी लगती ही है, क्योंकि धूप पड़ती है, सीधी धूप सिर पे पड़ती है। और ये देखिए हालत क्या कह रही है वो। तो दोस्तों इस ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पर एंड। बाकी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों थोड़ा सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, क्योंकि सपोर्ट के बिना कोई काम नहीं है। थोड़ा सपोर्ट दिखाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, वैसे भी मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए थोड़ा सपोर्ट दिखाएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आप सभी को एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।